दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 डॉट 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 1 - 1/n। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, होते होते ये हो जाएगा n-1/n। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है कट जाएगा, तो फिर बचेगा 1/n, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? तो देखिए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रखते हुए यह घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो अभिष्ट आयतन क्या होगा? पाई आर एस आधी कर दी जाए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कहता है कि घटे हुए बेलन की मूल आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या को आधी कर दिए तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा 1/4, ये पाई से पाई एच से एच, तो 1/4 आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल 1/4। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए एल पैरेलल एम है। ठीक है, तो कौन सा जो है सही? देखिए कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 5, ये संगत कोण है। ठीक है, कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 5। उसके बाद कोण 8 बराबर होगा कोण 6। कोण 8 बराबर कोण 6, ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, और कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7, ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है। कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 1 बराबर होगा आपको कोण 7। ठीक है, उसके बाद कोण देखिए कोण 1 बराबर कोण 7, तो यहाँ पे जो है और कोण 2 बराबर होगा कोण 2 बराबर कोण 6। कोण 2 बराबर क्या होगा? कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, ये और ए ऑप्शन क्या है? असत्य। नेक्स्ट करा है कि IAS जो है त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप को निरूपित करे, जिसमें BC इतना, AC इतना, और यदि एक वृत्त DEF पर भुजाओं BC AB को स्पर्श करता है तो BD। देखिए ये त्रिभुज है, सर्किल है ABC। ठीक है, यहाँ पे है DE और F। DF ये यदि x है तो ये भी x होगा, स्पर्श से रेखा। ठीक है, बराबर होती है। ये यदि y है तो ये भी y होगा, और ये यदि z है तो ये भी z होगा। ठीक है, ये यहाँ से पूरा A है, पूरा जो है B है, और ये पूरा जो है C है। क्या होगा? S बराबर क्या होगा? S बराबर हो जाएगा A जोड़ B जोड़ C बटा में 2। ठीक है, और इधर यदि देखें तो 2 इंटू देखिए x 2x है, x इधर 2y है तो y और z। ठीक है, बराबर। ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपको A जोड़ B जोड़ C बटा में 2। ठीक है, A जोड़ B जोड़ C और y क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब यदि ध्यान दें तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा A जोड़ B जोड़ C।
ठीक है। अब माइनस ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2, ठीक है। ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2 और माइनस में वाई प्लस जेड, ठीक है। एक्स बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी, ठीक है। ए जोड़ बी जोड़ सी, ए जोड़ बी जोड़ यहाँ पे हो जाएगा सी और बाई 2 माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। वाई प्लस जेड यानी बी डी एक्स जो है क्या था, ई एक्स, बी डी बराबर हो जाएगा, इसको तो एस बोलेंगे, एस माइनस, ठीक है। और वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड बी, ठीक है। वाई प्लस जेड इधर जो इससे था देखिए, वाई प्लस जेड, ये ए, ठीक है। और ये था आपको बी और ए बी सी, ठीक है। सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ये था जेड, ये भी जेड, ये वाई, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई, ठीक है। तो वाई प्लस जेड की जगह पे क्या लेंगे, वाई प्लस जेड की जगह लेंगे आपको बी, ठीक है। ये था पूरा बी, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर एस माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तथा 12, 18, 20, 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सब छोटी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की, तो 12, 18, 20, 25 का लॉसो होगा 900। 5 अंकों की छोटी संख्या, एक पे 1, 2, 2 इतना, ठीक है। इसमें 5 से भाग दीजिए, सॉरी 900 से भाग देंगे, कहता है 900 से भाग देंगे तो 11 मरतबे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 नमा 99 डबल 0, घटाइएगा कितना आएगा 100, ठीक है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की छोटी संख्या, इसमें से एक यदि घटाइएगा तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा, अब इसमें से आप घटा लीजिए, 900 में से एक घटा लीजिए, कितना होगा 800, ठीक है। कितना होगा 800। तो इसमें क्या कीजिए, 1, 2, 3, 4, इसमें 800 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 10800, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए खाता 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है, सी सॉल्व। तो 5 पावर 501 बटा में 126 हो जाएगा, 5 का क्यूब के पावर 167 बाई 126, ठीक है। 5 के पावर कितना 3 इंटू में 1, 5 का क्यूब होगा 125 बटा में 126 के पावर में है 167, ठीक है। अब यदि 126 में से 125 घटाएंगे -1 पावर 167 बटा में 126, यानी -1 बटा में 126, ठीक है। तो अब शेषफल होगा 126 माइनस 1 यानी 125, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। 29, 10 टू दी पावर 2y बराबर है 25, ठीक है। या फिर 10 के पावर y का होल स्क्वायर बराबर 25, 10 टू दी पावर y बराबर होगा 5, ठीक है। तो या 10 टू दी पावर माइनस y बराबर होगा 1/10 के पावर y, यानी 1/5, 1/5 ऑप्शन नंबर ए।
कहता है यदि इतना का मानक विचलन 2 है तो इनका जो विचरण गुणांक, देखिए विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक होता है मानक विचलन गुने 100 बटा में माध्य। तो मानक विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन गुना 100 बटा में माध्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मानक विचलन है 2 गुने 100, ठीक है, और बटा में माध्य। तो 11 9 20 और 7 5 12 यानी 32 बटा 4, यानी कट के कितना होगा 8, 2 चौका 8, 25%। ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन। देखिए इतना कदर समीकरण के मूल के बीच का अंतर 81 में यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको, यानी मूल के बीच का अंतर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -p/a, यानी हो जाएगा 6, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपको 6, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 -2 और 2 16 8 -8 प्लस 2 हटाइएगा -6 बना कीजिएगा -16। अब यहाँ पे x² के कोफिशिएंट से भाग साइन चेंज, तो 8 -2 पता है मूल के बीच का अंतर, तो ये हो जाएगा 8 + 2 यानी 10। ऑप्शन नंबर सी। चतुर्भुज की सभी आंतरिक कोणों का योगफल 360। तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 है। विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा, ये है इतना। तो ये बराबर क्या होगा 4 बटा √2, 4 बटा √2। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a², इसका होल स्क्वायर यानी 4 गुने 4 बटा में 2, तो 2 4 2 8। तो ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। पता है कि दो समान जो है त्रिकोण त्रिभुज XYZ और LMN के क्षेत्रफल दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा त्रिभुज XYZ, त्रिभुज LMN का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा XY बटा में LM का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ होगा 49 बटा 9 बराबर XY का होल स्क्वायर बटा में 9 का स्क्वायर, 1 9 कैंसिल, तो XY होगा √अंडर 49 गुने 9 यानी 7 या 21। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डी जो है रेखा AB का मध्य बिंदु है। डी जो है रेखा AB का मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या होगा, और आपको ए के निर्देशांक है 2 4 और डी के निर्देशांक है -1 3। तो बी का निर्देशांक क्या होगा, मान लीजिए XY, तो 2 + x/2 बराबर होगा -1 और 4 + y/2 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -2 -2 -4, कितना आएगा x का मान -4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी ऑप्शन। अतः किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग तो क्या होता है बहुपद x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल x² माइनस मूलों का योग कितना है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो -3 इंटू x मूलों का गुणनफल है 2, तो ये होगा x² + 3x + 2। ए ऑप्शन।
अतः अल्फा बीटा गामा तेरी घात के ऊपर इतना बराबर 0 के शून्यक है, तो अल्फा बीटा गामा। तो देखिए यहाँ शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, -d/a। ऑप्शन नंबर सी। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, L + f0 - f -1 f2 f0 -f -1 -f -2 × h। ऑप्शन नंबर बी। कहता है इतना में कौन सही है। यहाँ से माध्य निकाल लीजिए, माध्य हो जाएगा 25/5 यानी 5। ठीक है, और यहाँ से माध्यक निकालिएगा तो ये भी हो जाएगा 4, 2 इधर छोड़िए 2 इधर। ठीक है, बहुलक हो जाएगा आपको 2। तो क्या देखें, माध्य ग्रेटर देन, माध्य जो है 5 है, क्योंकि माध्य बहुलक से क्या है, बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी। तथा माध्यक वर्ग का उच्च सीमा, माध्यक वर्ग का उच्च सीमा। अब यहाँ पे देखिए 0 से 5, 6 से 11 है। ठीक है, 0 से 5 और 6 से 11, तो वर्ग लेंगे पहले तो क्या होगा, 0 से 5.5। ठीक है, फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 5.5 से 11.5। ठीक है, इसी प्रकार 0 से 5.5, फिर 5.5 से 11.5, फिर 11.5 से 11.5 से क्या लिख सकते हैं, तो 17.5। ठीक है, फिर 17.5 से 23.5, फिर 23.5 से 29.5। ठीक है, और यहाँ से संचयी बारंबारता, तो ये क्या हो जाएगा, 13, फिर 23, फिर 38, फिर 46 और फिर 57। ठीक है, तो n बराबर कितना है, 57। तो n/2 क्या होगा, 57/2 यानी 28.5। 57/2। तो माध्यक जो होता है वो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो ये हो जाएगा 28.5। यानी आप 38 को देखिए, तो 38 के सामने, तो 38 के सामने होगा 11.5 से 7.5। ठीक है, तो इसमें जो है माध्यक वर्ग का उच्च सीमा 17.5, यानी ऑप्शन नंबर बी 91। यहाँ पे साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा यदि 3 है, तो यहाँ से यदि आप अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा मानते हैं, ठीक है, ये बराबर 90 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें रखिए, तो साइन क्यूब 91, देखिए साइन 91, साइन 91, साइन 91 बराबर 3, LHS बराबर RHS। तो 19 पुट करिएगा तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, कितना होगा, 3 होगा। सी ऑप्शन। कहता है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 मूल वास्तविक तथा और समान हो तो पी का मान। तो देखिए यहाँ पे मूल वास्तविक और असमान कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो होगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 36 ग्रेटर देन 8p, यानी ये हो जाएगा 8p लेस देन 36। तो p होगा 36/8, यानी 9/2, p लेस देन 9/2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर कौन से हल संभव नहीं है।
तो देखिए 3 दूनी कितना होगा -6। तो इसको क्या लिख सकते हैं -3 और -6, तो -6 + 1 ले सकते हैं। फिर x² के कोफिशिएंट से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा -3 1/2। साइन चेंज 3 - 1/2। तो यहाँ पे जो है 2 और 4 जो है संभव नहीं है, तो डी ऑप्शन 90 कहता है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। समीकरण 1 समीकरण 2, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आ जाएगा x = 2 y = 3। यानी तो आप पुट कर दीजिए तो 2 दूनी 4 3 3 9 9 4 देखिए 13, इसमें 4 दूनी 8 -5 यहाँ 3 95। समीकरण इतना बराबर a, x = 1 y = 2, तो ये हो जाएगा 4 × 1 3 × 2 = a, यानी बी ऑप्शन। समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके हल हो। तो समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके अनगिनत हल हो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि समीकरण निकाय इतना इतना बराबर 0 इतना इतना बराबर 0 का अनगिनत हल होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सरल रेखा इतना बराबर 0 y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है, तो y अक्ष पे कर रहा है। ठीक है, तो x 0 हो जाएगा, तो 0 + 3y - 6, 3y = 6, तो y = 2, यानी 0,2 ये ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए चूंकि सरल रेखा y अक्ष को काटती है इसीलिए x = 0 लेंगे। नेक्स्ट 99 है कि 6 आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, तो चूंकि रेखा x अक्ष को काटती है तो y = 0 कीजिए, तो 2x - 0 = 6, तो x = 3 हो जाएगा, यानी 3,0 सी। कह रहा है कि इतना में x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इतना बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 - 2 × 1 + 1, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 सी। इसको कर रहा है सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा, इस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1, ठीक है, माइनस sin² a जोड़ cos² a, यानी ये हो जाएगा 2 + 1 - sin² थीटा cos² थीटा, यानी 2 cos² a, नीचे में 2 + 2 cos² a। ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा सी। कह रहा है कि ए और बी 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। मिल्क और वाटर ए में देखिए 5:3, बी में 2:3 में है। ठीक, अब कह रहा है कि बर्तन सी में आधा दूध आधा पानी, सी में जो है आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी, यानी 1:1। ठीक है, तो यहाँ से यदि मिल्क लेते हैं तो कितना होगा 5/5 3 8, इसमें 2/5, यहाँ 1/2। ठीक है, अंतर ले लीजिए, तो इसमें से अंतर लीजिएगा तो आ जाएगा 1/10, इसमें से अंतर लीजिएगा ये आ जाएगा 1/8, 8:10, 4:5, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कह रहा है कि RST में त्रिभुज RST, मान लीजिए ये है RST
और आर एस टी एम एन आर एस और आर टी पर 2 बिंदु हैं, ठीक है। तो ये है एम, ये है एन। उसके बाद कहता है कि त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समांतर है यदि आर एम बराबर 1/3 एम एस इधर लाइए, तो आर एम होगा 1, यहाँ से यहाँ 1, और एम एस है 3, और ये है आपको यहाँ, ये है 1, ये है 3। तो हमको एस टी का मान दे दिया गया, एस टी है 5.6। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो एस टी है इतना, तो एरिया का एरिया आर एम एन बट्टा आर एस टी, तो आर एम एन क्या होगा, आर एम बट्टा आर एस, ठीक है। आर एम बट्टा आर एस बराबर आर एम बट्टा आर एस का होल स्क्वायर बराबर में आर एन बट्टा आर टी का होल स्क्वायर, आर टी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार एम एन बट्टा एस टी इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ यदि देखें तो 1 आर एम 1 और आर एस 3 1 4 इसका होल स्क्वायर, यानी 1/16, 1/16, ठीक है। 1/16 ये है आर एस टी, आर एम एन एरिया त्रिभुज आर एम एन और आर एस टी का, ठीक है। यानी इसका है 1 और इस पूरे का है 16, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 16 - 1 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15, यानी 1/15। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे करा 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्श रेखा, ये है 120, यह है रेडियस ओ है, और त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है हमको निकालना है। प्रत्येक स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा 6-6 सेंटीमीटर लंबा है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 2 स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब यदि यहाँ पे आप गौर करें, इसको यदि आप मिलाते हैं तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक, 30 हो जाएगा। ये है देखिए ये लंब, ये आधार, तो ये कर्ण होगा, ठीक है। तो ये यदि यहाँ पे ये 90 है, ठीक है, 90, तो ये हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से, ये है 90, ये है कर्ण, और ये कितना है, ये है आपको 30, ठीक है। तो 30 के सामने क्या हो जाता है, लंब, ठीक है। तो 10 30 का मान 1/√3 बराबर, ठीक है, 10 30 होगा 1/√3, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, 1, ये हो जाएगा √3, और √3 का मान है 6, तो 1 का मान क्या होगा, 6/√3, ठीक है। परिमेयकरण कीजिएगा तो √3/√3 यानी 2√3। ऑप्शन नंबर ए। 105 में है कि cot A cot 2 ऐसे होते होते ये आएगा cot 90 भी आएगा, जिसका मान कितना होता है, 0, सबको 0 से गुना करेंगे 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर अतः PR²/100², सॉरी 3 वर्ष है, तो ये हो जाएगा PR² × 300 + R/100 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, PR² /
300 प्लस आर यानी 304। ठीक है, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर यानी 304 बट्टा में 300 प्लस आर बट्टा में क्या होगा 100 का क्यूब, ये है 76। तो 24 चौक 28 तो 30, 4 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, और अच्छा में 100 का स्क्वायर 25 चौका 100। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 25 चौका 100, 4 चौका 16, फिर ये 25 का क्यूब, ये हो जाएगा कितना, तो 156 25 बी ऑप्शन। ठीक है, 156 25 बी ऑप्शन। तो याद रखना है 2 वर्ष के लिए CISI में अंतर होता है PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। 3 वर्ष के लिए होता है PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107। त्रिभुज ABC में 2 कोण A और B बराबर है। ठीक है, ABC मान लीजिए A और B, इसको C मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। तो 2 कोण बराबर है तो ये भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, और ये कितना है, ये बाह्य कोण है 115। ठीक है, तो ये यदि 115 है तो ये मान लीजिए x है तो ये भी x होगा। तो ये कोण कितना होगा 180 माइनस 115 यानी 65 होगा। तो C निकाल तो ये भी कितना होगा 65। तो ये कौन होगा 180 माइनस 2 गुने 65 यानी 130 यानी 50 डिग्री। ये 108 में आपको निकालना है कहता आयुष जो है एक राशि 25% की बीमा पॉलिसी पर 26% भोजन पर 23% बच्चों की शिक्षा पर 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष राशि इतना बैंक में जमा करता है, वह भोजन और मनोरंजन पर मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है। यदि टोटल राशि 100x है, ये हो जाएगा 100x। ठीक है, 100x करता हुआ भोजन और मनोरंजन, भोजन पे करता है 26, मनोरंजन पे करता है 19। ठीक है, तो यदि आप 100x मानते हैं तो 100x माइनस हो जाएगा 25x प्लस 26x प्लस 23x प्लस 19x। ये टोटल है कितना 26600। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 7x बराबर 26600। यहाँ से x का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा आपको, तो 7x बराबर हो जाएगा इतना। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 7x बराबर इतना, तो हमको निकालना है 26x प्लस 19x का मान। ठीक है, 26x प्लस 19x और इधर हो जाएगा 26600 बाई 7x। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 171, इस पर 000। ऑप्शन नंबर ए। कहता यदि 2 संख्याओं का योग 60 है, ठीक है, और उनके महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रम से इतना इतना है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो मान लीजिए a प्लस बी कितना है 60 है और a इंटू बी कितना है 300 है। तो 1/a 1/b क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई ए बी यानी 60 बट्टा 300 यानी 1/5। सी ऑप्शन 110 नंबर है। इतना का मान दो 2 10 45 1 प्लस cos 30√3/2 का होल स्क्वायर और माइनस sin 60√3/2 का होल स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।